देखिए जी, लेक्चर नंबर हेडिंग दीजिए 5, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फटाफट लेक्चर नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एबीसी पार्टनर है, रेशियो क्या दी हुई जल्दी बोलेगा, 3:1। बैलेंस शीट आइए, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर के साथ पीडीडी है और लास्ट में क्या दिया हुआ है, बैंक क्रेडिटर्स और कैपिटल। कुछ भी बांटने वाला नहीं है, कुछ भी राइट ऑफ करने वाला नहीं है, ठीक है। कौन रिटायर हुआ जल्दी सर्कल किया करो। बी, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 5 तक, 1 to 5 सब आपके रिवैल्यूएशन है, आपको देखना चाहिए तो बहुत हो गया। गुडविल फर्म की कितनी दी हुई जल्दी बोलिएगा, 36। कौन रिटायर हुआ, बी। बी का शेयर सेंटर वाला कितना हो गया, 2/6। 36,000 का 2/6 मींस 1/3। 1/3 कितना हुआ, 12। बी को 12,000 देगा कौन, ए और सी। कौन सी रेशो, ये नहीं। आगे चलते हैं। टोटल कैपिटल न्यू फर्म, घबराना नहीं, न्यू फर्म मतलब ए एंड सी। न्यू फर्म मतलब ए एंड सी। कितनी कैपिटल फिक्स हुई, 160। बी को वॉज टू पेड 14,000 इन कैश, ठीक है। अब बैलेंस निकाल लीजिएगा, 14,000 पे कैश देना है। बैलेंस ट्रांसफर टू हिज कहां करना है जल्दी बोलेगा, लोन अकाउंट। रिक्वायरमेंट रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड द क्या दिया हुआ है जल्दी बोलेगा, बैलेंस शीट। मुझे चीज चेक करके बताइए, कहीं पे न्यू रेशियो दी हो, चेक करो तो बड़ा आसान हो गया। न्यू रेशियो निकालने का तरीका क्या हुआ जल्दी बोलेगा, ओल्ड रेशियो क्या थी, फटाफट बताइए। ओल्ड रेशियो आपकी क्या थी, 3:1। अगर 3:1 है, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, बी चला गया तो बी के शेयर को क्या कर देंगे आप, जस्ट कट कर देंगे, तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, 3:1। और जिस क्वेश्चन में आप इस तरीके से न्यू रेशियो निकालेंगे, वहां गेनिंग भी आपकी घूम फिर के क्या आएगी, 3:1। मतलब आपको टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं होगा। आप अभी करके चेक कराए तो मैं क्वेश्चन में, पेपर में मत करिएगा, ठीक है। करिए शुरू, हेडिंग दीजिएगा वर्कशीट पे मेरे पास आ जाइए। लेक्चर 5 थोड़ा फास्ट करिएगा। लेक्चर 5 है। पहली चीज ओल्ड रेशो, थोड़ा अपना अपना करते रहिए आप लोग। 3:1। नेक्स्ट है न्यू रेशो, मैं सीधा कह सकता हूँ जी 3:1, और ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ ये किसकी रेशो थी, और किसकी रेशो थी, ए और सी की। गेनिंग रेशो करिए सॉल्व मेरे साथ साथ प्रॉपरली अपना अपना। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है जी। ए इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू, सी का न्यू क्या है, 3/4, सॉरी इसका 3/4, इसका 1/4। आगे चलिएगा, इसका ओल्ड क्या था, 3/6, इस भाई साहब का 1/6। गलती नहीं चाहिए, ध्यान से देख लेना एक बार। 4 और 6 का एलसीएम क्या ले लेंगे हम लोग, 12 भी ले सकते हैं, वैसे 12 भी आ सकता है। 4 के टेल पे 12, 3 3 3 9 माइनस 6 के टेल पे 12, 2 2 3 6, तो 3/12 आराम से लिखिएगा। नेक्स्ट 4 और 6 अगेन 3, यहाँ पर जी 2, इट्स अ 1/12, आपको बताया था 3/12 1/12 को लिख सकते हैं। सो गेनिंग रेशियो इज 3:1। यही तो कहा था आपको पहले भी, अभी भी चेक हो गया। भाई तब होगा जिस क्वेश्चन में मैं न्यू नहीं बताऊंगा, तो जो रिटायर हुआ उसके शेयर पे क्रॉस, दूसरे का 3:1, दैट्स इट, ओके। नेक्स्ट आइए फटाफट, रीवैल्यूएशन। अब तो स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, जल्दी जल्दी बना के दीजिए मुझे। रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपरली, दिस साइड पे पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, डेबिट क्रेडिट, हम कोई कमी छोड़ेंगे, डेबिट क्रेडिट, डन हो गया वंशज। चलिए शुरू हुई पहले पॉइंट से, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई कितने जल्दी बोलेगा, 10% एक्टिवली, 1 लाख की थी, 10% कितना हुआ जल्दी बोलेगा, 10,000। कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड, बाय बिल्डिंग कितने रुपए, 10,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना इंक्रीज टू, कितने इंक्रीज टू, कहां तक बढ़ गई, 5%। 20,000 का करेंगे हमेशा ग्रॉस, 20,000 का 5% 1,000, ऑलरेडी कितना डाल रखा है, 400, और कितना बनाएंगे, 600, टू पीडीडी 600 रुपए। गड़बड़ नहीं चाहिए कोई, समझ आना चाहिए पॉइंट आपको पूरा। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी डेप्रिशिएट 5, मशीनरी है 48 का 5%, बड़ा इजी है, 2400 रुपए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2400 रुपए 5%। डन सर। देयर वाज आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है, कोई आपने पे नहीं किया तो आ जाइए, अपना तो लाइबिलिटी हो गई। आउटस्टैंडिंग repair bill, how much, 3,000। and the last one, creditors include a payment which is no longer payable, means that आपका फायदा हो गया, by creditors, by creditors 12,000 रुपए, सॉरी 2,000 में टोटल हो गया, 2,000 टोटल हो गया 12। साफ पता चल रहा है कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, तो टू प्रॉफिट आएगा ए बी और सी।
यहाँ आपका आ रहा है जी मेरे हिसाब से 6, चेक करिए 6000 का प्रॉफिट है, रेशो इससे बेटर नहीं हो सकती, 3:1 की रेशो है, तो 3000, 2000, 1000, बताइए जी 3000, 2000, 1000 डन। मेरे पास यहीं पे थोड़ी सी स्पेस है, मैं सोच रहा हूँ कि गुडविल का आंसर यहीं पे कर दूं। गुडविल किसको देनी जल्दी बोलिएगा, कौन रिटायर हुआ था, बी रिटायर्स। तो फर्म की गुडविल कितनी थी जल्दी बोलिएगा, 36,000 का करण कितना करेंगे 2/6, कितना देगा जी 12 देगा कौन, ए इज कैपिटल डेबिट, साफ साफ लिखिएगा, सी इज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी को कितना देना है 12, 3:1 में 9 और कितना आ जाएगा जल्दी बोलिएगा 3, बोलिए ये तो ऑलरेडी आपको याद होना चाहिए नहीं, 9 और कितना 3, डाउट है बताइए डन। इसी के नीचे आप लोग फटाफट क्या ड्रॉ करेंगे, करिए शुरू, कैपिटल अकाउंट अपने आप चलते जाइए। पर्टिकुलर्स, ABC, ABC डेबिट क्रेडिट, डन है जी, फटाफट करिए, थोड़ा रफली बना लिया करिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट फटाफट पर्टिकुलर्स डन। तो स्टार्ट कहां से करेंगे आप, बेटर नोन है, बाय बैलेंस प्लॉट, थोड़ा लिखिए पर अच्छा लिखिए, कितनी कैपिटल्स है 90, 60, 30, 90 लिखिएगा 90,000, 60 यहाँ पे कितने हैं 30, डन सर। मुझे याद है कोई रिजर्व, कोई बैलेंस शीट में गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कुछ नहीं था ना, P&L, सीधा रीवैल्यूएशन का क्या आने वाला बताइएगा, प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये पहले देखने का फायदा है, 3000, 2000, 1000, साथ के साथ ही हम सोच रहे हैं जी एंट्री भी कर दें किस चीज की, गुडविल की, बाय ए बाय सी, याद है बाय ए, मैं लिखने के बाद देखो यहाँ खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि बच्चा गलती से भी ए और सी में ना चला जाए। सारे पैसे किसको मिलेंगे, बी को, 9 और कितने करके 3, इधर इससे लिए भी जाएंगे सर 2B, ए से कितने 9000, सी से कितने 3000, आराम से लिखिए, क्या आपको समझ आए पूरी बात, डन हो गया। मैं दोबारा क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, रिवैल्यूएशन गुडविल सब हो गया, कैपिटल फर्म की आपने क्या फिक्स करी 160, और बताया था कैपिटल हमेशा कौन सी रेशियो में होती है, अंडरलाइन करके लिख सकते हैं न्यू, और न्यू आप मुझसे बेटर जानते हैं, 3:1, तो मैं पहले इनका ही काम कर दूंगा, 2-3 लाइन छोड़ के डेबिट साइड, बहुत स्पेस आपके पास, टू बैलेंस सीडी 3:1 में, तो 160 का 3:1 करेंगी तो मेरे हिसाब से 120 और 40, आराम से लिखिए 120 और 40, आराम से लिखिए 160 टोटल आएगा, उसको हमने 3:1 में किया 120 और 40। हमेशा मैंने बताया कि जब कैपिटल आ जाए तो पहले इनको ही देख लिया करो, फिर पैसे पूछेगा सिस्टम, ठीक है। तो टोटल की लाइन मैं यहाँ कर सकता हूँ, बस यहाँ 1-2 लाइन छोड़ के टोटल लगाया करो क्रेडिट साइड पे, शायद को कैश कुछ लेना देना पड़े इसलिए, ठीक है। आइए बोलो पहले किसका कराओगे, सी का कर दूं, 30 + 1 जल्दी बोलो, 31 - 3 28, 28 आपकी कैपिटल आ रही है, पर चाहिए कितनी 40, कितने कम है 12,000, तो घर जाइए 12,000 लेकर आइए, मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताइए कैश है बैंक है, बैंक है, हाँ ये बहुत जरूरी है, तो बाय बैंक 12,000 रुपये, डाउट सर जल्दी बोलिएगा, डन। अगला ये ए का करवा दीजिए पहले, 90 + 3 93 - 9, 93 - 9 बोल रहा हूँ, 93 - 9 बोल रहा हूँ, 93 - 9 बोल रहा हूँ, 84, हाँ 84, 84 चाहिए कितना 120, कितने पैसे कम है 36, 36, तो मैंने बाय बैंक तो लिखा ही हुआ है, क्यों बार बार लिखना, ये रहा बाय बैंक तो लिखा ही हुआ था, तो ए में कितना लिख दिया 36, समझ आ रहा है ये पॉइंट, यही मेन है इसमें और कुछ नहीं है। ये होने के बाद अब बारी आ गई सी की, बी की, बी को देखो 60 + 2 62 + 12 74, आपने है तो कुछ नहीं भाई साहब के पास, आपने कहा था 14,000 उसको क्या दे दीजिएगा कैश, तभी तो बोला आपने, 74 में से टू बैंक लिखिएगा फटाफट, टू बैंक 14,000, लो भाई साहब ले लीजिए,
बाकी 74 में से 14 देने के बाद कितना बचा? 60 इज अ लोन। खत्म। और लिया टोटल किया 74, 14 आपने बोला था कैश में दो, बाकी 60 क्या हो जाएगा? लोन। अब टोटलिंग कर दीजिए फटाफट सबकी। पहले वाले की टोटलिंग 129 129, बी की टोटलिंग 74 74 और लास्ट वाले की टोटलिंग 43 43। डन सर, डन। देखिएगा बैलेंस शीट आइए फटाफट, बैलेंस शीट बनाइए जल्दी। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। बताया था जाते सार हम पहला वर्ड क्या लिखेंगे? कैपिटल ए और सी। अब तो कैपिटल भी बड़ी ठीक है, 120 है और भाई साहब की 40 है, गड़बड़ नहीं चाहिए। 120 और 40। नेक्स्ट लाइन में बीज लोन या लोन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने का रजे? 60, जो मुझे याद है 60 अभी तो किया आपने। नेक्स्ट पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 21,600 के थे, कुछ याद है? हाँ जी, 2000 के कम हो गए थे। दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा देंगे तो बढ़िया ही है, पर नुकसान कोई नहीं है। भाई ना लिखा कुछ नहीं होगा। 21,600 माइनस 2 19,600। मुझे एक वर्ड और याद आया, रिपेयर बिल कितने का? 3,000 का। गुड। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितने का? 3,000 का। बोलिए डाउट सही जा रहा है? चलिए, मुझे लगता है लायबिलिटी तो हो गया आपका। एसेट में आइए, फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ पढ़िए। बिल्डिंग, कुछ हुआ था शायद बिल्डिंग के साथ। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, हाँ 1 लाख का था, 10% हुआ था शायद, तो इट्स अ 110। ओके। मशीनरी कम हुई थी यार, मशीनरी 48,000 है, 2,400 रुपए कम हुई। 48 में से 2,400, 45,600 आराम से, 45,600। स्टॉक चेक करिए, कहते कुछ नहीं है जी, 18,000। डेटर्स शो करेंगी ऐसे, बिल्कुल सही। यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 1,000, यहाँ पे 19, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। पहले 400 था, अप टू 5 करना था, हमने बढ़ा दिया, 1,000 हो गया। द लास्ट वन इज अ बैंक। बैंक ब्रैकेट में लिखिएगा, कितना था आपके पास? 16 प्लस 36,000 प्लस 12,000 माइनस 14,000। 16 प्लस 36 प्लस 12 माइनस 14, टोटल 50 आ जाएगा नेट करके जी। 50,000 आ जाएगा सब कर कर आगे जो भी आप करेंगे, 50 आ जाएगा जी। लगाइए टोटल जनाब। 120 160 160 60 220 220 और ये 242 600 लिखिए जी। 242 600 इधर 110 प्लस 45,600 प्लस 18,000 प्लस 19,000 प्लस 50, 242 600 सर, 242 600। बोलिए जी डाउट सही है? फटाफट टिक करते जाइए, क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट आइएगा फिफ्थ का सेकंड पार्ट खत्म कीजिए फटाफट जल्दी, आपके मतलब है। एबीसी फर्स्ट रेशियो क्या दी हुई है? 4:3:2, इसको मैं हमेशा लिख के चलता हूँ क्या? 9, 2 से चमक जाए। बैलेंस शीट में पढ़िए, बैंक डेटा स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी बच गए, कुछ भी नहीं है। इधर क्रेडिटर के साथ साथ कौन बैठा भैया? जर्नल रिजर्व, कोई नहीं उठा लेंगे, आ जाएगी। कैपिटल दी हुई है। कौन रिटायर अगेन? बी। सब्जेक्ट टू फॉलोइंग, ये आपकी टर्म्स है कुछ। स्टॉक बिल्डिंग आउटस्टैंडिंग मशीनरी, पहले 4 पॉइंट आपके हैं। रिवैल्यूएशन क्लियर किया करो जाते ही, क्वेश्चन को ना हल्का कर दिया करो, बंदे को डर लगता है तो बड़ी बड़ा क्वेश्चन दे दिया, कुछ भी नहीं है। 4-5 रिवैल्यूएशन है। गुडविल फर्म की कितनी जल्दी बोलो? 18। बी का शेयर चेक करके दो। 432 था, 3/9, 18,000 का 3/9 मतलब 1/3, कितना हो जाएगा? 6। तो बी को गुडविल कितनी मिलेगी? 6। कौन देगा? ए और सी। रेशो देखते हैं। टोटल कैपिटल न्यू फर्म की क्या है? 32। अभी हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक है। बी वॉज टू बी पेड इन कैश, उल्टा बोल रहा हूं जान के, क्या? आफ्टर कीपिंग 15,000 क्या रखो? लोन। इस बार आप जाके पहले 2 लोन लिख देना 15, बाकी जो आएगा क्या करना पड़ेगा? टू बैंक या कैश। हाँ भाई। रिपेयर, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। मुझे रेशो बताओ भाई, कहाँ रेशो दी हुई है? क्वेश्चन में चेक करके बताइए। 4:2 रह जाएगी, मैं आपको चेक करवाता हूं। इस क्वेश्चन में आप रेशो लिख लीजिए। इस क्वेश्चन में मे बी रेशो आपका 5:3 ना दिया हो, मुझे चेक कराना पड़ेगा ये। इतने आप ऐसे करो, रिवैल्यूएशन और कैपिटल बनाओ,
गुडविल का आंसर मत करना, अब गेनिंग मत निकालिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें रेशो थी, ये आपका गलत हो जाएगा। लो जी, एक काम कर लीजिए, क्वेश्चन में जो टोटल कैपिटल और न्यू फॉर्म दी हुई है 32,000, वहां पे 30 कर लीजिए जस्ट। यहाँ 32,000 की जगह, इसको मैंने तो पूरा कटिंग कर दिया, 2 का जस्ट 0 कर दीजिए। 32,000 की जगह टोटल कैपिटल फर्म की क्या ले लीजिए, 30। रेस्ट क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। आपका फायदा कर देते हैं किस बात का, अगर आपकी ओल्ड रेशियो 4:3:2 थी, जल्दी बोलेगा, तो बी चला गया तो कटिंग, तो न्यू 4:2, मतलब आगे भी कटिंग कर सकते हैं 2:1, मुझे जरूरत नहीं है, पर आप नहीं करेंगे तब भी काम चल जाए, ठीक है। लिख लीजिए, आइए फटाफट अपना है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आ गया। ये ओल्ड रेशियो 4:3:2, न्यू रेशियो 4:2, बिटवीन किनके, ए और सी। गेनिंग रेशियो आपको पता ही है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इन दिस क्वेश्चन गेनिंग रेशियो इज 4:2। मैंने ऐसे लिख दिया जी, सॉल्व नहीं किया, आप सॉल्व करेंगे तभी हो जाएगा। गेनिंग रेशियो इज 4:2। नेक्स्ट आप कौन सा बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन। हुआ किसी का, क्या आंसर, 900। वो तो 4:3:2 में पूरा आ जाएगा। पढ़िएगा, पॉइंट क्या है, स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10, स्टॉक है 7,000 का, टू स्टॉक 700 रुपए। नेक्स्ट, बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 10, 25,000 का 10% बाय बिल्डिंग, 2500। नेक्स्ट जी, आउटस्टैंडिंग चार्जेस आपको बताया था कहां पे आते हैं, डेबिट साइड, कितने रुपए हैं, 500। मशीनरी डेप्रिशिएट बाय 400, तो टू मशीनरी लिखिए फटाफट, टू मशीनरी 400। नेक्स्ट, खत्म सर बस। तो यहाँ पे 900 और 700 1600, तो यहाँ पे 2 प्रॉफिट आ गया। 900 रुपए का नाम क्या है, एबीसी है। ₹2500 आपका टोटल है, तो 400 300 200, ये प्रॉफिट आ गया। देखिए 2500 में से, सही है, 2500 में से 700 500 400 1600 माइनस करने के बाद 900 का प्रॉफिट 432 में, वो भी 9 बनता है, 400 300 200। नेक्स्ट बनाइएगा कैपिटल अकाउंट, फटाफट करिए ड्रॉ। पर्टिकुलर्स, एबीसी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल दी हुई है, जल्दी पढ़िएगा, 19 14 एंड 12, 19 14 12। 7 के साथ लिखिएगा बाय रिजर्व्स। कितना दिया कुणाल, क्या 8,000, मतलब मैं वो बता रहा हूँ ना, एबीसी का 1800 है। हाँ, 1800 को 432 में 800 600 400 बाय रीवैल्यूएशन आया था 400 300, फटाफट लिखिएगा, 400 300 200। जर्नल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, एसेट साइड कुछ नहीं है सर। गुडविल की अमाउंट वैसे हम निकाल के बैठे हैं, दोबारा आप निकाल सकते हैं। 6,000 बनती थी, तो बाय ए बाय सी 2:1 में या 4:2 में, कोई दिक्कत नहीं, 4 और 2 ही आ गए, 6 ही बनती है, 4 2 में देना है, 4 2 ही आ जाएगा। यहां बी लेगा ए से और सी से, लिख लीजिए जल्दी, 4 और 2 डन। कैपिटल फिक्स है 30,000, रेशो 4:2 मतलब 2:1, 20:10 न्यू रेशियो में हो जाएगा। तो 1 2 लाइन छोड़ के यहाँ पे टू बैलेंस सी डी, ए का 20 बी का 10,
टोटल भी अब यहाँ कर सकते हैं, एक लाइन छोड़ दी हमने यहाँ पे देखने करने के लिए, आराम से कर लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। डन सर। इसके बाद पहले आप सी का हिसाब कर लीजिए। 12,000 प्लस 600, 12,600 माइनस 2, 12,600 माइनस 2, बताइए 10,600। पर भाई साहब के इस टाइम ज्यादा हो गया, कैपिटल कितनी चाहिए 10,000, तो वापस करने पड़ेंगे कितने 600 रुपए। तो अब यहाँ पे करिएगा टू बैंक, गड़बड़ नहीं, 600 रुपए। डन। एक ही बात करिए, 19,800 प्लस 800 प्लस 400 तो कितना बना पहले तो ये 1,200 ही बना, मतलब 19 प्लस 1,200 20,200, 20,200 माइनस 4,000 यार, 20,200 माइनस 4,000 16,200 चाहिए कितने 20,000, 16,200 है, 20,000 चाहिए, कितने कम है 38, तो मंगवा लीजिए बाय बैंक की। ए भाई साहब आप घर जाइए और 3800 लेकर आइए। चलिए बी का हिसाब, हाँ जी बोलिए, पढ़िए द्वारा जी। सी का टोटल लगाइए, 12,000 प्लस 600, 12,600 माइनस 2, ये दो माइनस क्यों करेंगे ना, तो 10,600 ऑलरेडी कितना चाहिए आपका 10, तो आपकी कैपिटल मेरे पास क्या रखी है ज्यादा, तो मैंने आपको वापस किया टू बैंक 600। वापस करना है डेबिट साइड, मंगवाना है तो क्रेडिट साइड। लो जी बी की बात करो, 14,000 था, 600 प्लस 3 900, 900 प्लस 6 पूरा ही हो गया 69 और 14 कितना हो जाए चेक करिए जी। मैं थिंक 20,900 चेक कर लो मेरे हिसाब से 20,900, बट आपने कहा था कि 15,000 का तो क्या रखना है लोन, तो 20,900 में से अगर 15 का लोन रखूंगा 5,900 हमें कैसे देने पड़ेगा कैश में, तो लिखिएगा दोबारा टू बैंक लिखने की जरूरत नहीं, वन टाइम लिखा हुआ है बस। बी के कॉलम में 5,900 और यहाँ पे टू लोन, बी के कॉलम में कितना 15, दैट्स इट, गुड, बस ये पॉइंट था। अब टोटलिंग करवा दीजिए फटाफट। पहले वाले का टोटल आएगा 24, इधर आएगा 20,900 और इधर आएगा 12,600। करिए डन सर। ये पीडीएफ भी आपका कंप्लीट, बस बैलेंस शीट रह गया, बनाइए फटाफट, बनाइए जल्दी। लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। फर्स्ट वर्ड आपको तो बता चुके, कैपिटल चाहिए ए और सी का 20,000 और कितना सर 10,000, जल्दी करिएगा। बीज लोन, कितने का लोन चाहिए 15,000 का, बीज लोन कितने का हो जाएगा 15, आपने कहा था 15 का लोन रखना है। और एक क्रेडिटर्स वगैरह चेक करिए 77, मुझे लगता है नथिंग टू चेंज। और एक आउटस्टैंडिंग लीगल भी था शायद 500 का, चेक कर लीजिए, मेरा तो ये कुछ था। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स जनरल वगैरह बांट लिया, ठीक है। इधर आ जाइए बैंक, फर्स्ट वर्ड ध्यान से 6,300 दिया हुआ है प्लस 38 आप घर से लेकर आए, माइनस 600 1% का वापस किया और माइनस 5,900 1% का वापस किया। बी का कर लीजिए, शायद 3600 आ जाएगा, चेक करके बताइए सही है। चलिए डेटर्स, कोई पॉइंट था क्या डेटर्स का, तो क्या दिए हुए हैं 6,000 माइनस पीरियड कितना दिया हुआ है, तो ये वही आ जाएंगे जी 5,700। आगे क्या दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक का कुछ हुआ था क्या पॉइंट, स्टॉक क्या हुआ था 10% था, तो 63 आ जाएगा क्या 63। मशीनरी 10,500 की कुछ हुआ, ओके 400 रुपए से कम हुई, ठीक है। लास्ट वन इज द बिल्डिंग, कितनी कोई बड़ी है क्या, इंक्रीज हुई है जी 2,500 से 27,500, लो जी 30 45 52 53,200 53,200। मैं तो इधर का चेक करिए क्या 53,200 आ रहा है, आई क्लियर आपके सामने देखिए जी 53
200 सही है जी, 53,200 डन है सर। जल्दी जी, तो मेरे हिसाब से आपकी शायद लास्ट पीडीएफ आ गई, लास्ट है जी, बिल्कुल क्लियर। अब ये है जी बिल्कुल आपके बुक के क्वेश्चन, ये करके आपको एक लास्ट लेवल अचीव हो जाएगा कि हाँ बुक में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। थोड़े से नए मिलेंगे, देखो साथ साथ मैं करवाऊंगा, बट एक बार साथ दीजिएगा कैसे कैसे करना है। 2-3 पॉइंट्स आपके इसमें नए मिलेंगे शायद, जैसे WCR, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, EPF, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, देखते हैं। आइए कितने क्वेश्चन है इसके अंदर चेक करना, 1 2 1 2 3 क्वेश्चन और तीनों बेस्ट है। मतलब मेरी तरफ से एक्चुअल बता रहा हूँ, वैसे पहले तो जो मैंने आपको करा दिया, आपने भी कर लिए, 5 पीडीएफ ऐसा कर ली, 10 क्वेश्चन आपने कर लिए। मेन आपको अगर मैं बोलूंगा पेपर पॉइंट से ये 3 क्वेश्चन है, मतलब देख के जाएंगे, ठीक है। बेसिक्स आप देख के जाइए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। वो 10 के 10 क्या थे आप कहेंगे हमें करे, वो आपकी प्रैक्टिस, प्री वैल्यूएशन बनाना सीखा, गेनिंग एंट्री करनी, कैपिटल अकाउंट्स पे हैंड्स ऑन करे, बैलेंस शीट बनाई पूरा। अब तो कंप्लीट है सिलेबस में, पहले तो रिटायरमेंट की बैलेंस शीट नहीं थी, अब तो पूरा आएगा वो पेपर में, ठीक। और ये बड़े ध्यान से करने वाले हैं, थोड़े समझ कर, और कोई डाउट आए तो साथ साथ जरूर पूछना, ठीक है। पढ़िए पहले, पढ़ने के बाद लो जी लास्ट लेक्चर इस पेपर मेरा एक बार के लिए। 2-3 हेडिंग्स पेंडिंग रहेंगी, वो आपको कराऊंगा बुक से डायरेक्ट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। बुक हमारे पास है, सीधा बुक से बनाएंगे, वहीं से सॉल्व करेंगे। लोन अकाउंट भी जो बनाना करना है बुक से चलेगा। डेथ चैप्टर तो सारा ही बुक से है, डेथ चैप्टर, डिसोल्यूशन चैप्टर सारा कहां से आपका, बुक से, कुछ पीडीएफ नोट से जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखिए लेक्चर नंबर रूल के अकॉर्डिंग कौन सा है ये, 6। तो 13 क्वेश्चंस की ये पीडीएफ है। चलिए, राम श्याम एंड मोहन पार्टनर्स हैं फर्म में, देयर PSR जल्दी बोलेगा, फर्स्ट एक्टिव दिएगा, 3 2 1। 1 अप्रैल को श्याम रिटायर, ऊपर अंडरलाइन करो, कौन रिटायर हो गया, श्याम। फ्रॉम द फर्म ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट एज अंडर, बड़े ध्यान से बैलेंस शीट को पढ़िए। कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, फैक्ट्री प्रीमाइसेस, बिल्डिंग को बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट, लूज टूल, कोई ऐसी एसेट नहीं है जिसको राइट ऑफ किया जाए, नॉर्मल। लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, BP घबराइए नहीं, एक्सपेंसेस, ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग, अभी पे करने रहते हैं। सोचिए क्या वर्ड आ गया, कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। रिजर्व फंड अगेन इज योर, क्या है रजे, सेविंग्स, बांट लेंगे सर जैसे आप कहेंगे मुझे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दिस इज ऑल्सो सेविंग, बट इसका मेन मोटिव पहले क्या है, वर्कर्स को क्या करना, कंपनसेट। वैसे इसलिए कह रहा हूं मोटिव क्यों, ये पैसा लिख लीजिए, इस रिजर्व को बनाता कौन है, पार्टनर्स। कोई बाहर का पर्सन नहीं बनाता, कोई बाहर वाले नहीं हमें कह के जाते, हम खुद ये रिजर्व बनाते हैं। सर क्यों बनाते हैं, नाम पढ़िए, वर्कमैन कंपनसेशन। अगर कल को हमारी फैक्ट्री में आग लग जाए या किसी कारण कोई नुकसान हो जाए किसी वर्कर का, तो उसको जो कंपनसेशन के तौर पे पैसे देने पड़ेंगे। अब ये मैं भी दूंगा, दोगी सर आपकी जगह पे एक्सीडेंट हुआ, आपकी मशीन में वर्कर का हाथ आ गया या कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट अनसर्टेनिटी हो गई, तो उसके पैसे आप देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, आप जिम्मेवार है उस चीज के लिए। अब एकदम से पैसे का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो हम हर साल कुछ ना कुछ एज अ रिजर्व अपने पास रख रहे थे। जिस साल वर्कर्स मांगेंगे तो ठीक है, ना मांगे, अभी नीचे अगर पॉइंट ना आया, इस 48 को मैं जस्ट लाइक एज अ जर्नल रिजर्व बांट लूंगा, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। अगर वर्कर्स ने मांगा, तो बच्चे का डाउट आया, सर वर्कर्स का क्या पता है, आप 48,000 रख के बैठे हो, वर्कर्स का क्या पता ज्यादा मांग ले, हम मांग सकते हैं, मैं मना कर रहा हूँ। वर्कर्स का क्या पता कम मांग ले, वही आपको पढ़ के बताऊंगा, उसका ट्रीटमेंट उस अकॉर्डिंग है। ना मांगे तो आंसर बता दिया, वैसे क्या, इसको बांट लीजिए जस्ट लाइक एज अ रिजर्व फंड, इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। अगर वर्कर कुछ कहेंगे तो डिपेंड ऑन द वर्कर्स, वो क्या कहेंगे सुनते हैं। आइए, कैपिटल्स दी हुई है, द टर्म्स वर, गुडविल आप लोगों के लिए नया पॉइंट है, जिन्होंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा हुआ है वो तैयार हो जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times ऑफ एवरेज, क्या वर्ड है, सुपर प्रॉफिट। किसी को याद हो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल नेट ना बोलना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितने इयर्स, 3, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रिस्क ऑफ द बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट आपको फर्म के दिए हुए कितने सर, 5 लाख हर साल के, तो धन्यवाद करो लेगा, उसने एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लोगे, नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, माइनस करके जो डिफरेंस आ जाएगा दैट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। आगे चलिए, बट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर कितने दिए हुए, जल्दी बोलो, 6 लाख, 5.5, 5.75, आई थिंक सो, मुझे लगता है कि मैथ की बात है, 3 साल के प्रॉफिट्स हैं,
यू हैव टू ऐड बैक, तीनों को ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाय 3 कर लीजिए, इससे आपका क्या आ जाएगा एपी एवरेज प्रॉफिट, माइनस कर दीजिए 5 लाख नॉर्मल प्रॉफिट, आपका क्या आ जाएगा एसपी सुपर, फिर उस एसपी को मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे 2 से, 2 टाइम्स द परचेज ऑफ, क्या लिखा हुआ है एवरेज एसपी। आगे मैं पहला पैरा इतना बड़ा दिया हुआ है, गुडविल है वो ट्राई जा रहा है, ठीक है। एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन, थोड़ा लैंग्वेज समझो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कम तो हुए, डाउन टू कितने तक कम हुए 37,500, ऊपर कितने बैठे हैं 45, सिर्फ 7,500 कम हुए, कितने 37,500 देके भाग लो, इतने से कम हो गए, ब्रॉट डाउन, डाउन मतलब कम हुए, टू इतने तक, दोबारा बोलूं, एक्सपेंसेस ओइंग टू ब्रॉट डाउन टू 37,500, 45 से 37,500 हो गए, कितने कम हो गए 7,500, मतलब एक्सपेंसिव मतलब लाइबिलिटी कम हो गई कितने से 7,500 से। इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड कितने पे हुई जल्दी बोलो 72, ऊपर चेक करो इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी है, ऊपर चेक करो, इन्वेस्टमेंट 80, कितने का लॉस हो गया 8। अब थोड़े पॉइंट बुक वाले आएंगे, देखो अब आसान नहीं मिलेंगे, थोड़ी मजेदार देख रहे हो, पहले क्वेश्चन है और पहले में पूरे हाई फाई गियर चल रहे हैं, तो थोड़ा आराम से करने वाला, समझ के करने वाला, ठीक है। आगे 8 हो गया, आगे भी ऐसा, राम पार्टनर का नाम है, राम टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस, राम भाई साहब कहते हैं मुझे नहीं पता, कहते रिटायर तो शाम हो रहा है हमें क्या लेना, राम भाई साहब कहते हैं मुझे इन्वेस्टमेंट दे दूंगा, तू ले ले भाई। और जब भी कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है, आपको बताया था उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, ठीक। नेक्स्ट ओ भाई साहब आगे भी है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस इज टू बी रीवैल्यूड कितने की हो गई 243, वो तो हो जाएगा प्लस माइनस करके, एंड लूज टू कितने के हो गए 36, पीडीडी इंक्रीज्ड बाय इतने से कितने से 19,500, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ आ गया लो जिसकी वेट कर दिया, वर्कर्स ने कितना क्लेम जैसे आपसे मांगा 18, आप कहते फिर भी भगवान का शुक्र है, आप कितना जोड़ के बैठे थे 48, वर्कर्स अभी मांग रहे हैं हमने नहीं दिया, तो मतलब ये 18,000 कहां जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, कि हाँ वर्कर्स का 18,000 देना है, बट ये चीज तो क्लियर होगी 18 देना है, कितना बच गया 30, इसको आप बांट देंगे कहां पे कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड बोलेगा राइट साइड, इन विच रेशियो ओल्ड रेशियो, इट्स अ 3:1, ये पॉइंट क्या था। अब अच्छा डाउट अभी मन में है सर ज्यादा मांग लेते, अगर ज्यादा मांग लेते मान लीजिए 50 मांग लेते वर्कर्स, तो 48,000 की पेमेंट कहां से हो जाती फ्रॉम रिजर्व, फिर रिजर्व जीरो हो जाता, कुछ ना बचता, 2,000 कहा जाता रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड की, नुकसान हो गया, जेब में 48 थे और वर्कर्स ने 15 मांग ली, तो 3 आंसर होते हैं, कुछ ना मांगो सारे का सारा कैपिटल अकाउंट, कम मांग लो बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, और जो मांग लिया वो लायबिलिटी देना पड़ेगा, अगर ज्यादा मांग लिया वो तो लायबिलिटी है ही है, उल्टा 2,000 का जेब से क्या हो गया नुकसान, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड, फिर कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा। आगे शाम को कहते हैं 50,000 कैश दे दो, बैलेंस ड्यू टू बी ट्रीटेड एज क्या मान लो जल्दी बोलो लोन, कैरिंग इंटरेस्ट कितने पे 6, बच्चा सुनता है सर लोन काउंट आ गया क्या, लोन करने को कहा है, लोन बनाने को नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है कि बी को शाम को 50,000 दे दो जो भी कर रहे थे आप, और बाकी क्या कर दो लोन, और लोन का इंटरेस्ट दे दिया, बच्चा खुश हो जाता है, बच्चा सोचता है यार लोन का इंटरेस्ट आगे से कुछ करना है, कुछ नहीं करना जब तक ना कहूं, और नीचे लिखा होगा प्रिपेयर लोन अकाउंट टिल द फाइनली सेटल्ड, कि जब तक अकाउंट सेटल नहीं होता लोन अकाउंट बना के दिखाइए, हमसे लोन अकाउंट नहीं मांगा है, जस्ट ये कहा है कि लोन अगर होगा तो लोन का रेट क्या होगा 6, तो घबराइए मत। आगे टोटल कैपिटल भी है, लो यही कमी थी, कितनी दी हुई है टोटल कैपिटल जल्दी बोलेगा 2.5 लाख, और प्रिपेयर रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड क्या मांगा हुआ है बैलेंस शीट, पूरे क्वेश्चन में चेक करिए आपको न्यू रेशियो कहां दी हुई है, बताइए 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 न्यू रेशियो कहां दी हुई है, ओल्ड रेशियो क्या थी फिर 3:1, राम और किसकी श्याम, एंड लास्ट कौन है मोहन, तो इन्होंने जी लास्ट में जाते हुए रेशियो देख लो कहीं बीच में लिखी हो, वरना आपको बुक से देख के चेक करवाऊंगा इसके बारे में, रेशियो होनी मैंडेटरी है, वरना 2.5 लाख को अगर हम राउंड ऑफ बांटते अच्छा नहीं आएगा। लो इसका एक काम स्टार्ट करो आप, पहला क्या रीवैल्यूएशन, जल्दी करिए जल्दी स्टार्ट कीजिए, हेडिंग दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, मैं इसकी रेशियो चेक कराता हूं आपको, एक काम कर लीजिए लास्ट में इसकी टोटल कैपिटल कितनी दी हुई जल्दी बताइएगा, लास्ट में 250 की जगह इसकी 240 कर लीजिए कैपिटल, वरना राउंड ऑफ नहीं आएगा, 240 कर लीजिए कैपिटल, लास्ट में इसकी कैपिटल 2.5 लाख की जगह कितना कर लीजिए 240, बस डन। और रेशियो आपकी क्या चल रही जल्दी बोलो
3:1 थी, तो सेंटर वाला पार्टनर गया तो 3:1, बट राउंड ऑफ आएगा 180 और 60 रेशो बन गई आपकी। ठीक है, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपका फिर फायदा कर दूं, आपको गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा लिख लीजिए, मेरे साथ शुरू करिए। लिखिए लेक्चर नंबर कौन सा आ गया, लिखिए ओल्ड रेशो, फटाफट लिखिएगा। ओल्ड रेशो क्या थी जी, 3:1, राम, लास्ट कौन है, मोहन। न्यू रेशो क्या आएगी बताया था आपको, 3:1, किसका, राम और मोहन की। तो गेनिंग रेशो भी क्या आएगी, इस 3:1 बताया था। जिस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट न्यू रेशो निकालेंगी वहां गेनिंग भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा जी, कारण सुनिए। न्यू रेशो 3:1 है, तो मान के चलते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर गया उसका शेयर इनडायरेक्टली किसने लिया होगा, पुराने वालों ने। और कौन सी रेशो में, आपकी न्यू रेशो, जो पुरानी रेशो थी 3:1, तो उसी रेशो में उन्होंने क्या कर लिया होगा, गेन। तो ऐसे तो बांटने दूंगा नहीं, अनलेस लिखा जाए हाफ ऑफ लिया, पर नथिंग मेंशन, तो सेम रेशो में लिया 3:1। आगे आ जाइए, रीवैल्यूएशन अकाउंट शुरू करिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट होता है आपका पहला पॉइंट एक्सपेंसिंग ऑइंग वाले से, जल्दी, जिसमें मैंने कहा था एक्सपेंसेस कम हो गए बाय एक्सपेंसेस ऑइंग। कितने से कम हुए थे, 7500। आराम से करिए, समझ के करिए, लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट है टू इन्वेस्टमेंट, कितने की कम हो गई थी, 8000। 80 की थी, 72 की हो गई, 8000 कम हो गई। बाकी पार्टनर राम ले गया, वो बाद में करूंगा। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट 8 बाय एक्सपेंसेस, तो चलो हो गया अपना कितना, 7500। थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज मेरे साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट 2 और 3 मेरे हो गया। 4 फैक्ट्री प्रीमाइसेस 243, ऊपर कितना है, 225 बढ़ गई। बाय प्रीमाइसेस बोल देता हूं सिंपली, बाय प्रीमाइसेस 225 थी, 43 हो गई, 18000 बढ़ गई, 18000। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलिए। प्रोविजन फॉर सॉरी लूज टूल 36 हो गए, ऊपर लूज टूल है 40, लूज टूल 4। नेक्स्ट प्रोविजन बाय 19500 से बनानी है, तो 2 PDD 19500। क्लेम वर्कर का यहाँ कुछ नहीं आएगा जी, क्योंकि आपने अपनी जेब से तो दिया नहीं, आपने रिजर्व से दिया है, तो कुछ नहीं आएगा आपकी जेब से। बाकी हो गया जी, ठीक है। श्याम भाई साहब की बात नहीं कोई। लो चेक करिए कौन सी साइड बड़ी लग रही है, कौन सी साइड बड़ी लग रही है जी, जल्दी बोलिएगा। डेबिट, तो क्वेश्चन में लॉस आएगा। आराम से टोटल कीजिए, 19500 और ये 12, 31500 जी। हाँ जी, उन्होंने कहा जी बाय इतने से बनानी है, जो ऊपर है वो तो है ही है, आज 2 नहीं है, 2 होता मैं कंपेयर करता ऊपर कितना आज कितना, उन्होंने क्या बाय पढ़िए, पीडीडी इंक्रीज्ड बाय इतने से बढ़ गई, तो ऊपर से कोई लिंक नहीं रहा, ये पॉइंट है। अब यहां चेक करवाइए मुझे, 31500 में से माइनस कीजिए 18 और 7 कितने हो गए, ये 25500, तो कितना आ जाएगा जी, 6 का नाम है राम श्याम मोहन, और 6000 का लॉस आ गया। रेशियो भी शायद 3:1 थी, 3000 2000 1000, 3000 2000 1000 लिखिएगा, 3:1, 3000 2000 1000, 3000 2000 1000। डन है जी, सही है, देख लीजिए आराम से। टू इन्वेस्टमेंट 8 कम हुआ, बाय एक्सपेंसेस 7500 कम हुए, लैंग्वेज है। प्रीमाइसेस 18 बढ़ गई, डूज टूल 4 कम हो गए, पीडी 19500 से लगाना है, तो लॉस आया। आइए कैपिटल अकाउंट फटाफट, वो भी करवाऊंगा जी। गुडविल तो मैं लास्ट में करवाऊंगा, पहले सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद फिर गुडविल ही कराऊंगा। वहां नीचे निशान क्वेश्चन करा करो। लिखिए जल्दी, पर्टिकुलर्स राम श्याम मोहन, हो गया जी। फर्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, ब्राउट डाउन, कैपिटल्स पे जाइए, आराम से कैपिटल देखिए, पहले जो काम आपको आता है वो करिए। 2 लाख और कितना 150 और कितना
1 लाख लिखिएगा, 2 लाख, 150, 1 लाख लिखिए आराम से। वहीं पे दिया हुआ था बाय रिजर्व फंड 1,05,000 है, आराम से इसको बांट लीजिए। 1,05,000 को बांट के बताइए मुझे 3 to 1 में। 1,05,000 को कौन सा कह रही हूँ, पहले को 1,05,000 को बांटना है ना 3 to 1 में। पहले को 50 to 500, 1,05,000 नहीं 3/6 हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में 35, लास्ट वाले में 17,500 कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट बाय WCR, वैसे 48,000 था, चेक करो 48,000। वर्कर्स ने कितने पैसे मांगे थे आपसे 18, अभी भी कितने बच गए 30, वो आप बांट लेंगे। ओल्ड रेशो 3 to 1 में, 3 to 1 + 6 तो 15, 10, 5, 15, 10 और 5, 15, 10 और 5। ये भी मैं पहले बैलेंस शीट खाली कर रहा था, अभी गलती ना हो। रिजर्व फंड हो गया, WCR हो गया, कैपिटल लिख लिया, एसेट कुछ नहीं है। पहला पॉइंट गुडविल पेंडिंग है, करेंगे अभी। एक्सपेंसेस वाला हो गया। इन्वेस्टमेंट कौन लेके, जल्दी बोलिए, इन्वेस्टमेंट कौन लेके था, राम, तो कहां लेके जाएगा, कैपिटल की डेबिट साइड, क्या लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। राम के कॉलम में कितना 72,000 लिख लीजिए आराम से, पहले राम के कॉलम में कितना 72,000 डन। वहीं से याद आ गया रीवैल्यूएशन में लॉस था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 3,000, 2,000, 1,000 देख लीजिए आराम से डन। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 चलो बाद में करेंगे। 50,000 कैश देना, बाकी लोन देना, अभी तो नहीं करूंगा। टोटल कैपिटल भी बाद में होगा, पहले एक स्टेप करना चाहिए आपको। कौन सा, गुडविल। हेडिंग दीजिए यहाँ पे, कम से कम 2-3 लाइन छोड़कर हेडिंग दीजिएगा। मैं टोटल यहाँ लगा रहा हूँ इसका। लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हेडिंग दीजिए एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, मैं सीधा आंसर लिखूंगा। एवरेज प्रॉफिट मुझे बताइए पहले कितने दिए हैं प्रॉफिट आपको 3 साल के। पहले साल का कितना प्रॉफिट दिया, चेक करिए 6 लाख, आराम से लिखिए पहले ऐसे करके। और तीसरे साल का 575, यही है, डिवाइड बाय 3, आराम से पहले कर लीजिए। 6, 5, 11, 11, 5, 16, 16 और ये 25, 17,25,000 डिवाइड बाय 3 करना। 17,25,000 डिवाइड बाय 3 करना। आई थिंक 575 मेरे हिसाब से, तो 575, दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट, पहले लिख लो आराम से। नेक्स्ट लाइन में नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 5 लाख, उसकी नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ लिख रहा हूं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना था करण 575, नॉर्मल कितना था 5 लाख, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 75, लिख लीजिए। सुपर प्रॉफिट आ गया कितना 75। नेक्स्ट लाइन में लिखिए गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखिए प्रॉपर, SP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। SP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, SP कितना दिया हुआ है 75,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है 2, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1,50,000। डन है जी, 1,50,000 सही। अब इसमें हमें किसका शेयर चाहिए शाम का, लिखिए 2 बाय कितना आ जाएगा मीन्स 1/3, 50,000 रुपए। तो ये 50,000 कौन पे करेगा, कहाँ है भी, वही बातें याद कर लेते तुम लोग पक्की।
हाँ क्वेश्चन को याद किया करो। राम्स कैपिटल डेबिट, मोहन कैपिटल डेबिट टू शाम्स कैपिटल। शाम को देने हैं 50,000। देखा कौन? राम और मोहन। रेशो आपकी 3:1 थी तो 3:1 में आ जाएगा, मतलब 3:1 गेनिंग आ जाता था कर करा के। तो 37,500 12,500, 37,500 और 12,500। ये पूरा वर्किंग नोट आपके सामने तैयार पड़ा है, आप देख लीजिए आराम से। गुडविल का पूरा वर्किंग नोट। राम्स कैपिटल डेबिट, मोहन कैपिटल डेबिट टू शाम्स कैपिटल। राम डेबिट 37,500, मोहन डेबिट 12,500 टू शाम कैपिटल 50,000। विदाउट सर डन। ओके चलिए हम आगे थे। बस ये एंट्री आती है, पहले तो करने वाली करिए। बाय राम बाय मोहन, ये ऐसे ये तो खाली आपको बताया था। बाय राम कितना आएगा? यहाँ पे 12,500 डन। इनसे लिया जाएगा 37,500 और 12,500। 37,500 और 12,500 डन है जी यहाँ तक। अब लास्ट पॉइंट हम पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो आप लोन का भी कर सकते हैं, उसने ज्यादा बड़ी पेमेंट तो मांगी नहीं आपसे। शाम को कहा कि 50,000 रुपये अभी दे दीजिए, बाकी क्या कर दीजिए लोन। तो बाकी हमारी कैपिटल क्या फिक्स करी? 240। तो पहले मैं कह रहा हूँ शाम का हिसाब कर लेते हैं यार, आइए टोटल लगवाइए जल्दी। 150 शाम का प्लस 35 कितना हो गया बोलिएगा? 185 प्लस 10 195 प्लस 50,000 गुडविल के। 195 प्लस 50 245, 245 माइनस 2 243। तो कोई बात नहीं, थोड़ा अजीब है 243। तो आपने कहा था टू बैंक कितना देना, जल्दी बोलिएगा? 50। लो जी पहले कोई 50 दे दूं, आप यहाँ लाइन में लगेगा। टू बैंक 50 दे दूं और बाकी टू लोन। अब 243 में अगर 50 दे देंगे तो लोन कितना बचेगा? 193। ये इनका लोन हो जाएगा 193, लिख लीजिए 193। ये तो इनका हिसाब तो हो गया शाम भाई साहब। अब करें बाकी अपना। यहाँ पे एक ही लाइन बची मेरे पास, तो सीडी 240 आपको सीडी दिया हुआ है। कौन सी रेशो में करेंगे? न्यू न्यू क्या थी? 3:1। 240 को 3:1 में बांटिए। 180 एंड 60 लिख लीजिए। 180 एंड 60 लिख लीजिए जल्दी। 180 एंड 60। थोड़ा वर्किंग ज्यादा करना पड़ेगा मुझे चाहिए। पहले लास्ट वाले मोहन का करते हैं। ये 1 लाख दिया हुआ है प्लस 17,500 प्लस 5,000 माइनस बोलिए 1,000 और 12,500। ये आ रहा है जी 1,09,000। बट मुझे कितना चाहिए? सिर्फ 60। बहुत कम है। तो मतलब इनके पैसे मुझे क्या करने पड़ेंगे? वापस कितने वापस करने पड़ेंगे? 1,09,000 आ रहा है, 60 चाहिए मुझे सिर्फ मोहन का। तो 49,000 मुझे इनके वापस करने पड़ेंगे। कोई स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं। आपने जो टू बैंक लिखा हुआ है उसी के सामने जाइए, मोहन में 49,000 भाई सबके वापस कर दीजिए। 49 डन। राम में आइए। राम का क्या कैपिटल है? 2 लाख प्लस 52,500 प्लस 15,000 माइनस बोलिए 72,000 है। इसे गलती कर दीजिए। माइनस आगे 3,000 है, फिर माइनस आगे 37,500 है। ये आ रहा जी 155। 155 चाहिए कितना? 180। 25,000 इनसे कम है, इनसे मंगवाने पड़ेंगे। तो दिस साइड बाय बैंक वाले मिक्स अप क्वेश्चंस आ गए। किसी से पैसा लेना है, किसी का पैसा देना है। देख लीजिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, मतलब ये पेपर की लेंथ की अकॉर्डिंग। मेरे पास ये नंबर 34 से स्टार्ट होती है इलस्ट्रेशन डीके गोयल में। 34, 35, 36, 37, 38 ये 5 क्वेश्चन है लगातार। मतलब बेस्ट, इससे ऊपर पेपर नहीं आएगा, डाउन हो सकता है इससे। ये लास्ट लेवल है। लास्ट लेवल क्या देख रहे हो आप? थोड़ा लेंथी हो जाएगा, गुडविल के मेथड आ जाएंगे धीरे धीरे। पर अभी आपने जब सीख लेंगे सब कुछ तो कॉमन है। अब दैट चैप्टर में कहीं पे भी गुडविल सीधी दी नहीं हुई, वहां पे हर टाइम जो गुडविल निकालनी है बाय कैसे निकालनी है? वैल्यूएशन, कभी एवरेज, कभी सुपर, कभी कैपिटलाइजेशन। तो वो सारा चैप्टर याद आएगा वहां पे। बाकी सारा सेम है, रिटायरमेंट की तरह। गेनिंग रेशो सेम है, एंट्री जर्नल की सेम है। आधा काम आसान हो जाएगा हमारा। ठीक है आगे चलिए। लो जी टोटलिंग करवा दीजिए। पहले कॉलम का क्या टोटल था? 2 लाख प्लस क्या था?
52,500 प्लस 15,000 प्लस 25,000 लगाइए 292,500 आराम से लगाइए टोटल 292 500 292,500 शाम का टोटल लगाइएगा जी 193 प्लस 50 प्लस 245 शाम का 245 और लास्ट को लगाइए 1000 प्लस 12,500 प्लस 49,000 प्लस 60 1,22,500 लगाइए जी 1,22,500 करिए बराबर अब बनाइए जिसके बाद आप अपना बैलेंस शीट liabilities रुपीस एसेट्स रुपीस डन पहला वर्ड आपको बताया था कैपिटल 180 और यहाँ पे कितना जी 60 नेक्स्ट लोन था शाम का कितने का 193 चेक करिए फटाफट पुरानी बैलेंस शीट से कंपेयर कीजिए क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं चेक करके बताइए क्रेडिटर्स मुझे लगता है क्रेडिटर्स का कोई पॉइंट नहीं था देखना जी बोलते जाइए क्रेडिटर्स 30 नेक्स्ट क्या है कितने हैं बिल्स पेबल इसका भी कोई पॉइंट नहीं है बिल्स पेबल नेक्स्ट क्या है एक्सपेंसेस ओइंग काफी सारे वर्ड आएंगे ध्यान से लिखिएगा एक्सपेंसेस ओइंग कितने थे 37,500 जी 75 कम हो गए थे नेक्स्ट वर्ड रिजर्व फंड बांट लिया क्लेम वर्कर्स 18,000 ये देना पड़ेगा ना भी आपको बाकी जो ऊपर का था आपने बांट लिया क्लेम वर्कर्स का देना पड़ेगा 18,000 देखिए सर अपने एंड पे तो ये आइटम थी अब आ जाइए एसेट्स में कैश इन हैंड दिया हुआ है कितना दिया जल्दी बोलिएगा 90 प्लस जो घर से आया बताइए मुझे लगता है सिर्फ एक ही आया था कितना आया था जल्दी बोलिएगा बिल्कुल सही कह रही हैं प्लस 25 आया था माइनस 50 एक दिया और माइनस 49 आपने एक दिया 99 दे दिया ये सब दिया तो कितना बच गया 16 शायद 16 नहीं बच रहा चेक करिए 90 और 25 एक 15 और 99 16 बच गया कैश 16 लिख लीजिए 90,000 प्लस 25,000 माइनस 50 माइनस 49 तो इट्स 16,000 डन नहीं हुआ नेक्स्ट पॉइंट डेटर्स या मुझे बताते जाइए डेटर्स कितने जशन टोटल पहले पीरियड कितनी दी हुई थी 10,000 और 19,500 की आपने होने बनाई 29,500 की हो गई तो माइनस करके एक 30,500 आ जाएगा शायद 160 में से एक 30,500 130,500 नेक्स्ट क्या है स्टॉक मैं नाम लिख देता हूं पहले स्टॉक प्रीमाइसेस अगला वर्ड क्या था उसके वो नहीं आएगा लूज टूल्स स्टॉक का पॉइंट था कोई स्टॉक इज 120 और शायद प्रीमाइसेस का भी 243 था शायद क्या नहीं नहीं बढ़कर क्या हो गया 243 था यार 18,000 तो बड़ा था 243 हुई है प्रीमाइसेस तुम लोगों को याद ही नहीं है हो गया क्या कर रहे हो 243 नहीं हुआ था और इन्वेस्टमेंट्स टेक ओवर हो गया राम ले गया तो उसका कुछ नहीं आएगा लूज टूल्स कितने हो गए थे जल्दी बोलिएगा 36 और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट वगैरह कुछ नहीं है लो जी टोटल मैच करवाइए इधर का पहले बोल दूं मैं आपको 180 प्लस क्या दिया हुआ है
60 प्लस 193 प्लस 30 प्लस कितना 27 प्लस 3,500 प्लस 18 कितना बोला जी 545 चेक कर लीजिए 545 500 मैं इधर चेक करवा दूं 16,000 plus 130 500 plus 120 plus 243 plus 36,000 545 500 545 500 डन है जी। फटाफट देखिए कोई डाउट है तो बताइए जी अपने एंड पे। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइए। में अगले दो क्वेश्चंस कवर करेंगे अभी और कराऊंगा। पहले क्वेश्चन बड़ा था आपका काफी ज्यादा हो गया तो ये क्वेश्चन आप जरूर घर पे रिवाइज कीजिएगा। मैं फिर कहूंगा मेन ये चल रहे हैं अभी आपके 3 2 करवा के और फिर बुक से चलेगा डिटेल आपका काफी देर तक लगातार कंटिन्यूटी में। तो मैं आपको बुक से ही करवाऊंगा। डेथ चैप्टर भी बुक से होगा डिसोल्यूशन भी सारा बुक तब आपको रखनी पड़ेगी अपने साथ ठीक है। अगली क्लास से तो मैंडेटरी हो ही जाएगा। ये 2 क्वेश्चन अगली क्लास में फिनिश हो जाएंगे। अगली क्लास अपनी फ्राइडे हाँ कंफर्टेबली हो जाएंगे। और मैं शायद नया बैलेंस भी करा दूं। एक नया टॉपिक कराना है एंटायर सम पेबल और उसी के साथ मिलता जुलता है मिनिमम बैंक बैलेंस। किसी की सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। स्पेशल क्लास रख के एक दिन लोन अकाउंट करवा के हम नए चैप्टर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट वीक तक में भी हम नए चैप्टर पे होंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे एनी टाइम व्हाट्सएप वगैरह करके आप पूछ सकते हैं। और कोई डाउट डन ठीक है जी।